Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम सबके चरणों में। स्टार्ट मत। ओम अज्ञानं त्रिमिनान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं संजीवनं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधा कान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिते। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, आप सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, माता जी, प्लीज मुझे ब्लेसिंग दीजिए जिससे मैं श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में भगवान की और जो ब्रह्मा जी का चल रहा है उसमें के प्रश्न के उत्तर में भगवान उन्हें ज्ञान दे रहे हैं, उसमें उसकी ग्लोरिफिकेशन में कुछ बोल सकूं और अपना और ये सब मैं अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए अपने हृदय में जो कल्मश है उनके प्यूरिफिकेशन के लिए भगवान के गुणों और रूप का वर्णन कर पाऊं और अपने गुरु महाराज की कृपा से उनकी ब्लेसिंग से कुछ भगवान की ग्लोरिफिकेशन में बोल सकूं शिला प्रभुपाद जी की मर्जी से। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज का श्लोक है 9.2 कैंटो 2 चैप्टर 9 श्लोक नंबर 32। यवानः यथा भावो यदुपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानं स्तुते मदानुग्रहात्। Translation: As all of me, namely my actual eternal form and my transcendental existence, color, quality and activities, let all be awakened within you by factual realization out of my causeless mercy. यहाँ पर जैसे ये हमारा चल रहा है कि भगवान क्या
ब्रह्मा जी जो है वो भगवान का तप करते हैं, जैसे पिछले हम श्लोकों में हम देख रहे थे कि ब्रह्मा जी जो है भगवान का तप करते हैं और भगवान का बहुत विनम्र भाव से तप करते हैं, प्रेम से तप करते हैं और भगवान तक प्रकट होते हैं और स्वयं उन्हें ज्ञान देते हैं। और इस अध्याय में भगवान और ब्रह्मा जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला में भगवान जो उत्तर दे रहे हैं उसका वर्णन किया गया है। भगवान जो है वो ब्रह्मा जी से प्रसन्न होते हैं और भगवान उन्हें दर्शन भी देते हैं और उन्हें ज्ञान भी देते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में बहुत प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरह से वो ज्ञान को भगवान प्रकट ब्रह्मा जी को क्यों ज्ञान देते हैं, कि क्या रीजन है। तो पहले तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने भक्तों की प्रशंसा भी की है कि भक्तों में क्या ऐसे गुण थे, ब्रह्मा जी में क्या ऐसे गुण थे कि भगवान प्रकट होते हैं उनके तप को सुनकर और फिर भगवान उन्हें ज्ञान देते हैं। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बहुत भगवान जैसे बोल रहे हैं कि परम सत्य भगवान। अनुवाद में प्रभुपाद जी ने इसमें बहुत सारे बहुत इट्स वेरी ब्यूटीफुल श्लोका और ब्रह्मा जी से बहुत अच्छे से भी समझा रहे हैं कि परम सत्य भगवान विषय ज्ञान की दूरता को समझने में सफलता का रहस्य भगवान की अहेतु की कृपा है। भगवान की जब तक कृपा नहीं होती है, अहेतु की कृपा, कॉजलेस मर्सी नहीं होती है, तब तक हम भगवान को समझ नहीं सकते हैं। और दूसरी तरफ पॉइंट ये भी आता है कि जैसे भगवान जो है इस सारे संसार के पिता हैं और भगवान देखते हैं कि उनके भक्त का भाव क्या है। और जैसे कि हम भौतिक संसार में के एग्जाम्पल से भी देखें तो एक पिता के अगर बहुत सारे बेटे हैं, बहुत बच्चे हैं, तो उनमें से भी उसे जिसके लिए वो लगता है भाव कि ये योग्य है और जो विनम्र भाव से रहता है, जो वो उसका वो समझ कर वो पिता जो है वो उसे अपना रहस्य बताना चाहता है, अन्यथा वो उसे नहीं बताना चाहता। जैसे प्रभुपाद भी यहाँ पर समझा रहे हैं कि भौतिक जगत में भी जिस प्रकार अनेक पुत्रों का पिता अपने किन्हीं लाडलों पुत्रों को ही अपने पद का रहस्य बताता है, पुत्रों में से भी जिसे वह योग्य समझता है उसे वह रहस्योद्धार करता है। और समाज में महत्वपूर्ण मनुष्य अपनी दयालुता के द्वारा जाना जाता है, इसी तरह भगवान को जानने के लिए भी मनुष्य को उनका अत्यंत लाडला होना चाहिए। भगवान असीम है, कोई भी उन्हें पूरी तरह जान नहीं सकता। केवल भगवान के प्रति जब प्रेमा भक्ति की उत्पत्ति के सहारे से भगवान को जानने के लिए प्रिय पात्र बना जा सकता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में 2-3 बहुत अच्छे पॉइंट है कि ब्रह्मा जी को ये ज्ञान भगवान क्यों समझा रहे हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी बहुत विनम्र भाव से तप करते हैं। हम ब्रह्मा जी के लिए ब्रह्मा जी की जय, कि ब्रह्मा जी से हमें ये समझने को मिलता है कि वो इतना तप करते हैं प्यार से और बिल्कुल उनका वो अहंकार नहीं है। और जैसे भी जब भी हम ये एग्जाम्पल्स में भी देखते हैं कि जब भी वो अहंकार आता है तो भगवान से हम दूर हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी का, इंद्र का और शिव जी का काफी सारे एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि जैसे ही हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं कि जब हमारे अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम बहुत विनीत भाव से भगवान की स्तुति करते हैं और जैसे ही हमें वो फुलफिल हो जाता है, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, तो हम अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं और फिर हमें जिसकी वजह से हमें ये प्राप्त हो रहा है, हम उनसे ही मतलब उनसे ही हम द्वेष करने लगते हैं। तो इस तरह से भगवान को नहीं पाया जा सकता है। भगवान को पाने के लिए बहुत ही विनम्रता, बहुत ही अंदर से प्रभुपाद जी यहाँ पर इसमें बहुत सुंदर तात्पर्य में समझा रहे हैं कि जब हम भगवान के उस ज्ञान को समझने के लिए प्रिय पात्र बनेंगे, भगवान के जब हम प्रिय बनेंगे, तब हम वही भगवान से वो ज्ञान, एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में पता चलेगा। तब हमें भगवान हमें अपना ज्ञान, अपना रहस्य समझाते हैं और ब्रह्मा जी को समझाते हैं रहस्य, जिससे कि वो प्रकृति की रचना कर सकें। या हम देखते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी पर अत्यंत प्रसन्न है, अतः वे उन्हें अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करते हैं, जिससे वे भगवान के वास्तविक बोध को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान जो है, जैसे हम शिला प्रभुपाद यहाँ पर इस श्लोक में आगे शिला प्रभुपाद जी ने निराकार का भी खंडन किया है और भक्तों की प्रशंसा की है। जैसे भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं कि मैं माया से ढका रहता हूँ और सिर्फ मैं अपने भक्तों के सामने ही अपने आप को प्रकट करता हूँ।
कि भगवान के रूप, आकार, लीलाएँ, क्योंकि भक्त जो है, जो श्रद्धालु नहीं है, वो तो भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई कभी-कभी कितने लोग बोलते हैं कि भगवान को किसने देखा है? हमें तो मालूम नहीं। ये लीलाएँ सुनते हैं पर विश्वास नहीं करते हैं। तो भक्त और अभक्त के बीच में बहुत बड़ा एक फ़र्क आता है कि भक्त जो है वो भगवान की लीला को समझते हैं और उन्हें समझ में आता है कि जो कोई नहीं कर सकता वो पावरफुल भगवान है, और भगवान की जो करुणा है उसे एक-एक अपनी लाइफ के एक-एक क्षण में वो उस चीज़ को फ़ील करते हैं, कि किस तरह से मेरी हर चीज़ में, हर रोज़ में मेरे साथ मेरे भगवान खड़े हैं। सिचुएशंस ऐसा नहीं है भक्तों के ऊपर नहीं आती, भक्तों के ऊपर भी सिचुएशंस आती हैं, बट वो कैसे निकल जाती हैं, उन्हें छूकर भी नहीं पाती हैं। जैसे एक हवा के झोंके की तरह आया और निकल गया, उन्हें कुछ एहसास नहीं होता है। तो इस तरह का जब हम फीलिंग, जैसे-जैसे हम भगवान के साथ वो क्लोज़नेस बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे हम इस चीज़ को महसूस करते जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर भागवत गीता में भी बोलते हैं कि मैं अभक्त जो हैं उन्हें, अश्रद्धालुओं को मैं दिखाई नहीं देता। जो मेरे भक्त हैं वो ही मुझे पा सकते हैं। और ठाकुर जी जो हैं वो जब तक और तब तक भी भगवान अपने भक्त को भी नहीं दिखाते हैं जब तक कि भक्त जो है वो पूरी तरह से भगवान का नहीं हो जाता है। तो इस तरह से हम जो भी जप करते हैं, जो भी व्रत करते हैं, तो सिर्फ़ हमारा ये पॉइंट नहीं रहता है कि हमें सिर्फ़ जप करना है। जप करने का हम जो भी डिवोशनल्स प्रैक्टिसेज़ कर रहे हैं, तो इतना ये मतलब आई जस्ट फ़ील इट कि ये श्लोक पढ़ के ना मुझे इतना रियलाइज़ेशन हुआ इस चीज़ का, कि वाक़ई हमारा उद्देश्य सिर्फ़ ये नहीं है कि मैं माला कर रहा हूँ या मैं मंगला आरती कर रही हूँ। हमारा उद्देश्य है कि वो सब विधि-विधानों से हमारा हमारा जो है भगवान के प्रति लौल्यम पैदा हो, भगवान से हमारा प्रेम पैदा हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मैं वो करने के लिए कर रहा हूँ और कुछ चेंज नहीं आ रहा है। तो इसके लिए बहुत प्रेम भाव से हमें भगवान का और इसके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट बताते हैं कि एक जैसे पोल का एक जो गेम रहता है जिसमें कि एक आदमी रहता है जो एक लकड़ी, इतनी बड़ी-सी लकड़ी उठाकर, और वो लकड़ी उठाकर दौड़ता है और फिर उस लकड़ी को कहीं एक जगह बड़ी-सी एक स्टिक जैसे होती है और उसको वो एक मिट्टी में लगा देता है, और उसके बाद वो जंप करके पीछे की तरफ, एक रिम होती है लोहे की, और पीछे की तरफ निकलना होता है उसे। तो इसी तरह से इसमें, और फिर वो लकड़ी, जो बाँस की लकड़ी है वो उसी जगह रह जाती है, लेकिन वो आगे निकल जाता है। तो इसी तरह वो इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा समझ में आता है इस एग्ज़ाम्पल से, कि हमारा जो उद्देश्य, हमारी आत्मा की प्रोग्रेस जो है, जहाँ हम लास्ट जन्म में भक्ति साधना को करते हुए आए हैं। फिर इस जन्म में इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की सहायता से हम उसमें भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। फिर वो बाँस की लकड़ी, मतलब वो शरीर वहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा जो है इस शरीर को छोड़ने के बाद भी अपनी आगे की जर्नी को कंप्लीट करती है। तो मेन थिंग ये कि भक्ति के जो भी हम साधन कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, तो वो उस जप से हमारा प्रभाव क्या पड़ना चाहिए, कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ रहा है कि या नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एक बैरोमीटर है, जैसे हमारा एक ऑब्जर्वेशन है, एक टेस्ट है, कि मैं ये कर रही हूँ, भक्ति कर रही हूँ, माला कर रही हूँ, डेटी वर्शिप कर रही हूँ और भागवतम, भगवद गीता गीता रीड कर रही हूँ, पर उससे मेरे नेचर में क्या चेंज आ रहा है? नेचर में चेंज आ रहा है, मैं विनम्र बन रही हूँ या मुझे उसमें भक्ति में अहंकार आ रहा है, और किस तरह से मैं आगे मतलब ये करने का उद्देश्य सिर्फ़ ये नहीं है कि मुझे माला करनी है। माला करना वो एक साधन है, लेकिन उसके थ्रू जो प्रभाव होना चाहिए उसका ये, कि मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए। जैसे एक जिसका मैं सुन रही थी, जो प्रभु जी का, अगर कोई ऐसा बोलता है कि अगर मैं 12 साल से मंगला आरती मैंने मिस नहीं करी है, तो वो मतलब उसमें एक बोलने में एक वो आता है कि जैसे अहंकार का, या हम जो नियोफाइट डिवोटीज़ हैं उनको हम बोल सकते हैं कि हाँ, अच्छा है आप मंगला आरती करो, आप बढ़ते रहो आगे भक्ति में। क्योंकि सुबह उठना, प्रभुपाद जी बोलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मॉर्निंग प्रोग्राम, जिसका मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा है उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा है, लेकिन किस भाव से हम कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि सिर्फ़ जैसे कि हम लाइक शावर करना है या ब्रश करना है तो सिंपली हमने वो कर लिया, लेकिन पूरी तरह से वो मन से उसको खाली मैकेनिकली कर लिया, यांत्रिक भाव से कर लिया, कि करना है तो हमने कर लिया। लेकिन प्रॉपर जो हम जैसे ब्रश करने के उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि अगर पूरी तरह से हम
क्लीनिंग कर रहे हैं अपने टीथ की, फिर गम्स का भी वो फिंगर से उसको मसाज कर रहे हैं या उसको क्लीन कर रहे हैं, तो उसका कुछ इफेक्ट होगा, अन्यथा उसका जितना इफेक्ट होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम भाव से उस चीज को करें, डिवोशनल सर्विस को, और हमारा बैरोमीटर है कि हम उससे भक्ति में भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। जैसे एक और एग्जाम्पल भी आता है इसके लिए कि चावल है तो चावल के ऊपर एक कोटिंग जैसे भूसी जिसको हम बोलते हैं वो रहती है। तो अगर हमने चावल का वो भूसी हमारे हाथ में आ गई, चावल तो साइड से निकल गया, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब इस जो हमें तत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि हमें भक्ति की ये जो सब साधन है वो हमें करने हैं, लेकिन उससे हमारा जो भगवान के प्रति वॉल्यूम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है वो देखना है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिसको लिटमस पेपर टेस्ट बोलते हैं, कि हम अपने साधनों से हम ये ऑब्जर्व करते रहे कुछ कुछ टाइम में। आई लव दिस पॉइंट। और ये बहुत लाइक मुझे फर्स्ट टाइम इसे पढ़ने में रियलाइज और सुनने में रियलाइज हुआ कि इट्स लाइक अ लिटमस पेपर टेस्ट, कि हम जो भी सुन रहे हैं, हम जो कोई भक्ति कर रहे हैं, उससे हमारा कृष्ण के प्रति हमारी प्रेम बढ़ रहा है। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज, भौतिक जो अटैचमेंट्स हैं हमारी, उनके प्रति हमारी आसक्ति कम हो रही है या नहीं। तो कृष्ण प्रेम हमारा बढ़ते हुए जाना चाहिए। और जो वो है भौतिक साधनों के प्रति, भौतिक जो हमारे रिलेशंस हैं, भौतिक जो हमारी मटेरियल डिजायर्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं कि नहीं ऐसा तो मुझे चाहिए ही चाहिए, वो कहाँ हमारी कम हो रही है या नहीं। तो इट्स लव दिस पॉइंट की लिटमस पेपर टेस्ट की थोड़े थोड़े दिनों में हमें अपना ही एनालाइज करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं अभी, कुछ कुछ हो रहा है या नहीं, या सिर्फ हम करने मात्र के लिए कर रहे हैं कि ठीक है 16 माला जप करना है, कर लिया, एक हो गई, दो हो गई, पूरा टाइम पे ध्यान रहता है अब ये करना है, अब ये करना है। तो नहीं करने से बेटर है करना, और फिर करने से बेटर है सुनना। जब हम हरि नाम जप कर रहे हैं तो हम उसे सुने प्यार से, और बहुत प्यार से, जैसे कैसे हम अपने प्यार से, कैसे जो हमने सबसे लविंग होता है उसे हम कैसे प्यार से बुलाते हैं, वैसे ही हम बहुत प्यार से भगवान के नाम का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से जब हम प्यार से भगवान को बुलाते हैं, और हम जो शिला प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि इस मंत्र का उद्देश्य क्या है, कि हम भगवान को कंटिन्यूस ये प्रेयर करे जा रहे हैं कि भगवान प्लीज प्लीज आप मुझे अपनी सेवा में लगाओ। महात्मा प्रभु भी अपने काफी सारे अफर्मेशन में, या गुरु महाराज बोलते हैं कि हम इस मंत्र के जब से हम भगवान को कंटिन्यूस प्रेयर करें तो भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे। और वो भगवान इतने पॉज जब भगवान हमारे पर मर्सी करेंगे तभी हम भगवान के और क्लोज हो पाएंगे। जैसे हम दामोदर लीला के एग्जाम्पल में भी देखते हैं कि माता यशोदा एफर्ट करती जाती हैं और भगवान फिर अपनी मर्सी दिखाते हैं, नहीं तो भगवान बंधने वाले नहीं है, फिर भगवान बन जाते हैं अपनी कॉजलेस मर्सी। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना कितना एफर्ट डाल रहे हैं और भगवान अपनी मर्सी हमारे ऊपर करते हैं। और अर्जुन को भी भगवान भगवत गीता में ये समझाते हैं कि तुम हर समय तुम मेरा ध्यान करो। अच्छा अर्जुन, तुम ये भी नहीं कर सकते तो तुम भक्ति के विधानों से मुझे पाने की कोशिश करो, क्योंकि इसलिए ये भक्ति के साधन दिए गए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये समझने में आता है कि भक्ति के साधनों को करना सिर्फ हमारा एम नहीं है, लेकिन भक्ति के साधनों के थ्रू हम भगवान को प्राप्त करें। कृष्ण प्रेम हमारे अंदर जो डोरमेंट हो गया है, सबके अंदर वो बीज है भगवान का, भक्ति का प्रेम, भक्ति में बीज है, लेकिन वो डोरमेंट हो गया है। गुरु महाराज अपनी बुक में जो वाटरिंग द सीड है, पूरी बुक इसके ऊपर है कि ये जो सीड है, वाटरिंग द सीड, हम इस सीड को कैसे कैसे पानी डालकर हम भक्ति के इस लता बीज को हम कैसे हम इसको ऊपर उठाएं, कैसे ये ग्रोथ बीज जो है कैसे प्लांट में कन्वर्ट होएगा, जब इसमें वाटर डलेगा, जब इसमें भक्ति करेंगे, जब करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, और जो चीजें अवॉइड हैं, वैष्णव अपराधों से बचेंगे, तब जाके ये भक्ति लता बीज जो है वो ग्रो करने लगेगा।
तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है और 12.9 में भी भगवान इसी चीज को समझाते हैं कि जैसे जैसे जिस जिस अनुपात में मेरी जिस जिस रेशो में भगवत की भक्ति बढ़ती जाएगी, उतना ही उस रेशो में मेरा वो भी देखना है। मुझे भक्ति तो मैं कर रहा हूँ, पर भक्ति मेरी किस उसमें बढ़ रही है, और भक्ति बढ़ रही है लेकिन साथ साथ मेरा मटेरियल भी कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, मटेरियल अटैचमेंट। फिर ब्रह्मा जी जो है वो तपस्या करते हैं, और ब्रह्मा जी की तपस्या में बहुत मासूमियत थी। उसमें कोई चुनौती नहीं थी कि देखूं मैं भगवान मुझे प्रकट होकर दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। इस तरह का भाव नहीं था ब्रह्मा जी में। और ब्रह्मा जी के जब वो इतने विनम्र होकर, कोई अकड़ नहीं थी ब्रह्मा जी में, कोई डाउट नहीं था उस समय, और बहुत प्यार से वो भगवान का तप करते हैं, भगवान की जैसे उसमें भी स्तुति करते हैं। इस ब्रह्म संहिता में एक एक श्लोक ब्रह्म संहिता का जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं कि कैसे भगवान के रूप का, भगवान की हर चीज का वो बहुत प्यार से, और पढ़ने में आई जस्ट फील आई लव ब्रह्म संहिता की। पढ़ने में इतना आनंद आता है कि ऐसे लगता है कि कितना प्यार से ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी है। और जैसे हम बोलते हैं कि ब्रह्मा जी कुछ भी, जैसे पहले अहंकार था, पर अहंकार के बाद जब उन्होंने बहुत प्यार से भगवान का वो तप करते हैं, तब उन्हें भगवान ज्ञान देते हैं। और फिर जैसे जैसे इम्पोर्टेंट कि हम कितना, और जितना हम जो जप का भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि यांत्रिक तप जप जो है वो, उससे हमें इतना ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। तो हम क्यों नहीं प्रेम भाव से, और इसके लिए भी व्हाट आई फील कि बहुत हम प्यार से जब भगवान को प्रार्थना करते हैं ना कि मैं बहुत अच्छे से भगवान जप करना चाहता हूँ। गुरुजन प्रभु अपनी बुक जपा बुक में लिखते हैं कि मुझे रोज ऐसा अपने मन को भी ऐसे समझाना चाहिए कि मैं एक मंत्र, चलो मैं एक माला अच्छे से नहीं कर सकता तो कम से कम एक मंत्र के टाइम तो मेरा मन बिल्कुल शांत होकर मुझे एक मंत्र जप करने दे, जिससे मैं अपने कानों से सुनूं और वो मेरे अंदर जाकर मेरे भगवत प्रेम मेरे अंदर पैदा हो सके। कि पूरी 16 माला नहीं, एक माला नहीं, लेकिन कम से कम एक श्लोक तो मैं इतना प्यार से, इतना उससे एक बार तो हरे कृष्णा महामंत्र को प्यार से बोलूं, जिससे कि वो मेरे पूरा मैं उसे अपने हृदय में तक, अंदर तक लेके जा सकूं। जो मैं बोल रहा हूँ उसे मैं अपने कानों से सुन पाऊं। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि जप जप का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जप अगर जितना अच्छा हमारा जप होता है, उतनी ही अच्छी हमारा, उतनी ही हमें ये पॉइंट भी समझ में आता है। काफी सारे लेक्चर्स पे हम सुनते हैं कि हम कितने अच्छे हैं। हम उतने ही अच्छे हैं जितना हमारा जप अच्छा है। जितना अच्छा हम जप कर रहे हैं उतना ही अच्छा, उतना ही, क्योंकि ये जप जो है अगर यांत्रिक जप है हमारा, तो वो हमारी वीकनेस है कि सिर्फ हम करने के मात्र के लिए हमने कर लिया। पर फिर भी ये पॉइंट आता है कि नहीं करने से बेटर करना है। कभी कभी कुछ डिवोटीज ऐसे भी सवाल करते हैं, अच्छा जब मन शांति नहीं है तो फिर हम करें ही क्यों। लेकिन इसमें भी भगवान हमारे ऊपर मर्सी करते हैं कि अगर हम बैठे तो हैं करने के लिए ना, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हम अपना प्रयास करें और भगवान अपनी मर्सी करें, दिखाएंगे कॉज दिस मर्सी। तो इस तरह से, और ब्रह्मा जी, अब यहाँ पे ब्रह्मा जी का पॉइंट आता है कि ब्रह्मा जी को जो है वो पूरी तरह से झुक गए हैं। ब्रह्मा जी बहुत विनम्र भाव से समझ गए हैं। और एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आता है कि जैसे एक लेडी है, एक गृहिणी है, उसे खाना बनाना है, लेकिन वो किचन में गई भी है पर उसका मन नहीं है खाना बनाने का, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसने कुछ भी चीजें डाली और उसने खाना बना दिया, तो वो खाने में इतना टेस्ट वो नहीं रहता है। उसी तरह हमारा जप का भी है कि अगर हमें जप करना है तो हमें वो रीजन समझना है कि हम क्यों जप कर रहे हैं, और भगवान को प्राप्त करने के लिए उससे हमारा भगवत प्रेम बढ़ रहा है। हमारा भगवान का हम समझ पा रहे हैं कि गुरु की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से हमारा इम्पोर्टेंट चीज है कि वो भगवत प्रेम बढ़ना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने लिटमस पेपर टेस्ट बताया। अब दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं कि ब्रह्मा जी एक विनम्र हो गए थे, झुक गए थे, और दूसरी क्वालिटी इसमें समझा है कि कोई चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं थी, क्योंकि जब हम उस चीटिंग प्रोपेंसिटी, भगवान
जो है वो सबका हृदय जानते हैं अंदर से। भगवान को जैसे आईने की तरह बोला गया है कि भगवान को जैसे आईने में अगर मैंने श्रृंगार किया हुआ है तो वो दिखेगा, अगर कुछ माला पहनी हुई है तो वो दिखेगी। उसी तरह से जैसा भी हमारा जो भी भाव होता है वो ब्रह्मा हमारा भगवान को समझ में आता है कि हम किस भाव से भगवान के पास आए हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें इस जन्म में अपने आप को सुधारना है। इसलिए हमें ये जन्म मिला है कि हम अपने आप को सुधारें। और ब्रह्मा जी जैसे बहुत विनम्र भाव से भगवान को उसकी स्तुति करते हैं, तब भगवान उन्हें अपना ज्ञान समझाते हैं, अपना ज्ञान रूप गुण और लीला के बारे में बताते हैं। और जब तक हम यहाँ एक पॉइंट और भी आता है कि उसके लिए शिक्षा का भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि भगवान को पाने के लिए हमारा प्रेम रूपी भाव चाहिए। कोई शिक्षित है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, नहीं है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो ही सिर्फ़ भगवद गीता को, भागवतम के ज्ञान को समझ पाएगा। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझा रहे थे एक जिन प्रभु जी का मैंने ये लेक्चर सुना कि जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास एक बार एक बड़े वरिष्ठ व्यक्ति आते हैं। वो उन्हें बोलते हैं कि आप मुझे कुछ ज्ञान के बारे में बताइए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोलते हैं कि आप मेरे गार्डनर से जाके बात करो, मेरे माली से बात कर लो। तो वो माली के पास जाते हैं, तो उनको पहले तो बहुत वो लगता है, अरे माली मुझे क्या ज्ञान बताएगा ना। लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि ठीक है मैं जाता हूँ, क्योंकि पर ऐसा ही वो भाव रख के जा रहे थे कि माली मुझे क्या ज्ञान बताएगा। तो माली से पूछते हैं तो माली उन्हें बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं तो आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। तो वो वापस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि नहीं, माली ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो फिर बोलते नहीं नहीं, आप उनके पास विनम्र भाव से गए क्या? तो बोलते हैं कि फिर वो एकदम उनकी आंखें नीचे हो गई कि नहीं, मैं तो ऐसा ही सोच के गया कि माली मुझे क्या ज्ञान बताएगा। लेकिन फिर वो अपना भाव चेंज करते हैं कि हाँ, मुझे कुछ भगवान के बारे में सुनना है। तो इस भाव से जब वो माली के पास जाते हैं, तो वो माली जो थे, वो उन्हें बहुत अच्छी तरह से भगवान के भगवत प्रेम के बारे में उन्हें बहुत सारी अच्छी बातें बताने लग गए, बहुत भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने लग गए। तो वो सुन के वो हैरान हो गए कि मतलब, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ माली वो भी बोले कि मैं और कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपने गुरु के चरणों की सेवा करता हूँ और उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता हूँ। तो और उसके बाद वो इतना ज्ञान की बातें कर रहे हैं, इतना भक्ति की बातें कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति जो थे वो बहुत प्रसन्न हो गए। तो ये एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि माली जो था वो उसे तो कोई डिग्री नहीं थी, जैसे हम बोलते हैं कि इतनी बड़ी-बड़ी डिग्रीज़। तो भगवान के प्रेम को, भगवान के ज्ञान को समझने के लिए कोई डिग्रीज़ की आवश्यकता नहीं है। कोई लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेम की आवश्यकता है कि भगवान जो है वो प्रेम के उसमें ही बाध्य हो जाते हैं। दूसरा एक एग्ज़ाम्पल वो भी आता है कि शुकदेव गोस्वामी ने जो मंगलाचरण 2.4 भागवतम में किया है, तो उसमें भी वो उन्होंने बोला है कि बस जो भगवान को भाव से जो याद करते हैं, उनको ही भगवत प्राप्ति होती है। या फर्स्ट श्लोक में भी जो आदि कवि बोले गए हैं, तो उसमें भी यही पॉइंट आता है कि जब हम भगवान का प्रेम भाव से जब हम भगवान को याद करते हैं, तो हमें भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। या जैसे नॉलेज की भी बात आती है भगवद गीता में 9.1 में, कि विज्ञान को भी कैसे समझ सकते हैं। तो वो सब चीज़ें, सब ज्ञान को हम तभी समझ पाते हैं कि जब हम भगवान के साथ हमारा कनेक्शन बैठता है, जब हम भगवान के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है, उसको हम भूल गए हैं, और वो जब से ही वो हमारे अंदर आने लगती है कि हम भगवान के साथ हमारा जो रिश्ता है, मेन प्रॉब्लम वो ही आता है हमें कि हम क्यों इतना सफरिंग्स, इतनी प्रॉब्लम से निकलते रहते हैं, बिकॉज़ हम अपना रिलेशनशिप भगवान के साथ भूल गए। जैसे-जैसे वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होती है, वैसे-वैसे हम रिलैक्स होने लगते हैं, एक सैटिस्फैक्शन आने लगता है, बिकॉज़ मटीरियल चीज़ें तो कभी भी सैटिस्फाइड नहीं कर सकती हैं। व्हाटएवर जो भी मिला, हम बोलते हैं इस चीज़ में बहुत मज़ा आ गया, आज हम यहाँ गए, बहुत मज़ा आ गया। मतलब मज़ा पहले से था ही नहीं। मज़ा आया मतलब इट मीन्स इट विल गो ऑल्सो, कि आया है अब वो चला भी जाएगा। फिर हम दूसरी चीज़ में मज़ा देखेंगे, अरे इस चीज़ में मज़ा आ गया, फिर वापस वो मज़ा आया है क्योंकि वो परमानेंट है ही नहीं, तो वो फिर आया फिर चला गया।
तो इस तरह से हम एक के बाद एक के बाद एक इच्छाओं के ऊपर भटकते रहते हैं जब तक हम भौतिक साधनों में हैं कि अब मजा आएगा, अब मजा आएगा, लेकिन वो मजा आता है और फिर चला जाता है। वो इतना टेम्पररी होता है कि अब हमें फील भी, इसलिए इट इज वेरी कंपल्सरी कि हमें हमें हमारा भगवान के साथ जो रिलेशनशिप है उसे हम कंटिन्यूस करते चले जाएं। और भगवान को पाने का है जो वो भगवान की पाने की विधियां हैं, विधियों के थ्रू ही हमारा जो है हम भगवान के साथ हमारा प्रेम का संबंध जो है वो स्टार्ट होने लगता है। दूसरी बात आती है कि जैसे हम भगवान के लिए देखते हैं कि भगवान जो है सच्चिदानंद स्वरूप है। तो भगवान की क्या विशेषता है कि भगवान जो है पूर्ण पूर्ण है, पूर्ण तरह से संतुष्ट हैं। और हम जो है वो जब तक हम भगवान को नहीं पा लेते तब तक हम इसी तरह से भटकते रहते हैं। और जैसे हमें ये पॉइंट बहुत सारे लेक्चर्स में हम सुनते हैं कि माया का दास जो है वो हमेशा अशांत रहता है और भगवान का दास जो होता है वो हमेशा शांत रहता है, क्योंकि उसे भौतिक चीजें चाहिए ही नहीं, उसे उसमें ही आनंद आने लगता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे जैसे हम अपने भक्ति के साधनों को हम बहुत गंभीरता के साथ, सिंसियरिटी के साथ कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टुडेज मतलब आई जस्ट फील इट कि आज के श्लोक का एक मेरे लिए भी लेसन था कि ऐसे ही हम कर रहे हैं या चल रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि कितना सिंसियर है हम, क्या हमारा प्रेम बढ़ रहा है भगवान के प्रति और भौतिक चीजों के प्रति हमारी आसक्ति कम हो रही है या नहीं हो रही है। फिर हम देखते हैं कि कितना हम जैसे हम बोलते हैं कि अन्य अभिलाषी शून्य, और सारी अभिलाषाएं जो होती है तब वो शून्य हो जाती है। सिर्फ क्या चाहिए हमें, सिर्फ हमें भगवान के नाम में ही और प्रचार में ही आनंद आता है। और सारी पसंद जो होती है वो धीरे, और फिर जितना जितना एक दो लेक्चर्स में मैंने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुना था कि जितना जितना हम भगवान के साथ क्लोज होते हैं उतना उतना जो हरिनाम की महिमा लिखी हुई है भागवतम में या जो हम जपा बुक में भी पढ़ते हैं, उतना उतना वो हमें फलीभूत, मतलब उतना उतना हमको रियलाइजेशन होने लगता है कि हाँ नाम जप की इतनी महिमाएं हैं, क्योंकि हम अब उससे सिंसियरिटी से जप कर रहे हैं। अब हमारा उसमें श्रद्धा जागृत हो रही है। तो जाकर जैसे गुरु महाराज भी इस पॉइंट को बहुत इम्पोर्टेंटली बोलते हैं कि जिस जो ये नवदा भक्ति के प्रोसेसेस हैं कि कैसे हमारी भगवत कृष्ण प्रेम तक आने की जो ये 9 स्टेप्स हैं, तो उसमें कैसे धीरे धीरे हमारा चेंज होता है और हम लास्ट स्टेज कृष्ण प्रेम तक पहुंचते हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब हमारे कृष्णा का जाप करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा सूक्ष्म शरीर जो होता है, जो है मन बुद्धि अहंकार तीनों का नाश हो जाता है। और ये क्योंकि इस सूक्ष्म शरीर से ही फिर आगे स्थूल शरीर बनता है। और नाश होने का मतलब है कि प्यूरिफाई होने लगता है कि जब मन तो रहेगा पर अब वो मन गंदा नहीं रहता है। बुद्धि तो रहती है पर बुद्धि होती है कि अब मैं कैसे अपने भगवान के नाम का प्रचार करूं, या मुझे जिसने यहाँ तक पहुंचा इस्कॉन तक, समटाइम आई फील वेरी दिस कि मुझे लगता है कि सबको मैं अब कैसे किसी को भी हम देखते तो ऐसे लगता है कि उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में कनेक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत वो हार्टफुल, वो बहुत थैंकफुल ग्रेटफुल लगता है जैसे व्रजप्रिया माता जी के लिए और भी भक्तों के लिए कि कैसे हमको उन्होंने कनेक्ट किया और हमारी लाइफ चेंज हो गई। तो वैसे ही हम भी उन सबको जो यहाँ वहाँ काफी सारी सिर्फ इसी चीजों में मजा ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि अभी हम श्रीला प्रभुपाद के शेल्टर में हैं तो वी फील कि कोई है हमारा अपना, और जिसके शेल्टर में रहकर हाँ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो क्षणिक, मतलब थोड़ी देर के लिए, फिर एक विश्वास के साथ हम बोलते हैं नहीं कृष्णा है ना, शीला प्रभुपाद है ना, गुरु महाराज है ना, तो कोई बात नहीं, ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो दैट वी आई फील वेरी ग्रेटफुल कि नहीं तो घंटों के घंटों वी विल जस्ट ट्राइंग टू फेस इट और उन चीजों को अपने आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर देते, और ज्यादा उसमें फिर कितने कर्म बनते जाते हैं कि इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया। तो यू जस्ट फील इट कि इट्स लाइक स्पॉन श्रीला प्रभुपाद की मर्जी से जो ये हमें कृष्णा भावना अमृत मिला है, तो उसकी वैल्यू समझ में आती है कि और वैष्णवों की कृपा लगती है कि जिन्होंने हमें कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो अभी जैसे हरे कृष्णा मंत्र का श्रीला प्रभुपाद समझाते हैं कि उससे हमारा स्थूल शरीर जो है मन बुद्धि अहंकार का नाश होने लगता है और हम भगवान के साथ हमारा वो है, लेकिन उसका भाव चेंज हो जाता है। बुद्धि अब सोचने लगती है कि मैं भगवान को किस तरह से मैं भगवान के नाम का
प्रचार करूं। और भगवान जो है फिर निष्कर्ष लास्ट में पॉइंट ये आता है कि भगवान अपने भक्तों के सामने ही प्रकट होते हैं सबके सामने प्रकट नहीं होते हैं। कोई बोलता है भगवान को किसी ने देखा थोड़ी है, तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई अगर ऐसे बोलते हैं तो। या भगवान को कितने लोग, ये भी मैंने सुना, काफी लोग ऐसे भी बोलते हैं कि भगवान को कितना अहंकार है, हर चीज में भगवान बोलते हैं मैं ये। लेकिन भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान उन भक्तों के सामने अपने आप को प्रकट करते हैं जो रियलिटी में भगवान को जानना चाहते हैं, जिनके अंदर जो चुप गए हैं, जिनके अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं है। क्योंकि भगवान सब वो जो आत्मा राम है, भगवान जो है सबको पहचानते हैं कि कौन कितने पानी में। तब जब वो सब खत्म हो जाता है तब भगवान उसे अपना ज्ञान दिखाते हैं। हाँ, कोई भगवान से तब भगवान से जो झुक जाता है उसके अंदर भगवान के लिए कोई दोह नहीं रह जाता है। उसके अंदर ये अहंकार नहीं रहता है कि मुझे अपनी शक्ति भगवान को दिखानी है। और जैसे भगवान अपनी गोवर्धन लीला में भी बताते हैं कि सॉरी कि कैसे भगवान ने इंद्र को भी लेसन, एक ही साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं भगवान, कि इंद्र को भी लेसन दे रहे हैं, गोपियों की सब ग्वालों की रक्षा कर रहे हैं। और गोवर्धन की इतनी पिटाई हो रही कि ऊपर से इंद्र इतनी बारिश कर रहे हैं, पर गोवर्धन आनंद में, क्योंकि छोटी सी फिंगर के इतना सा जरा से स्पर्श मात्र से भगवान के गोवर्धन जो है वो बहुत आनंद में है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और मुस्कुराकर बंसी बजा रहे हैं। और इवन जो ग्वाले वाले सबकी भूख प्यास खत्म हो गई है। तो इस तरह से भगवान जो है, क्योंकि वो सब धोखा नहीं कर रहे हैं, सब भगवान के प्रेम के आनंद में, इसलिए भगवान अपना अपना वो रूप, आनंद में रूप उन्हें दिखा रहे हैं और वो सब प्रसन्नता में है। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं इस श्लोक से समझी कि हम लोग भी इस जेल में हैं और संसार में पड़े हुए हैं, लेकिन हमें सुधरना है, हमें इस चीज से निकलना है। इसके लिए एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा पॉइंट सुना मैंने कि एक शिकारी था, वो एक शिकारी एक जंगल में जाता है, वहां एक साधु को मिलता है। साधु उसको बोलता है कि मुझे थोड़ा पानी पिला दो, फिर मुझे ना आज यहाँ पे शिकार करना है। तो साधु को बहुत दया आती है ऐसे कि यहाँ पर इतनी मासूम ये चिड़ियाएं और सब घूम रही हैं, अब ये शिकारी इनको पकड़ कर ले जाएगा तो सही नहीं है। तो उससे पानी तो पिलाता, फिर बोलता है कि तुम इनको छोड़ दो ना, क्यों तुम्हें शिकार करना है? तो बोलता है कि नहीं, फिर मुझे अपनी फैमिली के लिए पैसे चाहिए, तो क्या वो आप दोगे क्या? तो शिकारी को साधु को नहीं समझ, साधु बोलते अच्छा आज का दिन तो छोड़ दो, फिर तुम कल ले लेना। तो वो मान जाता है बात और चला जाता है। तो शिकारी साधु उस टाइम क्या करते हैं, सारी चिड़ियाओं को और पक्षियों को बुलाते हैं और उन्हें एक मंत्र सिखाते हैं कि तुम लोग शिकारी आएगा तो ऐसा बोलना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर हम दाना नहीं खाएंगे। तो दूसरे दिन शिकारी आता है और वो सेम जाल बिछाता है। अब वो क्या होता है, चिड़ियाएं जो हैं वो दाना भी खाने के लिए उस जाल में चली जाती हैं और प्लस वो गाती भी जा रही। बस साधु उस टाइम पहले वो खुश हो जाता है कि अच्छा मैंने इनको मंत्र सिखा दिया तो ये लोग जाल में नहीं जाएंगी। पर वो क्या होता है कि पक्षी जो है, वो चिड़ियाएं जो है वो उस जाल में चली जाती हैं, वो गा भी रही हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर हम दाना नहीं खाएंगे, पर वो दाना खाती भी जा रही हैं। तो और फिर उनका वही कि वो पकड़ में आ जाती हैं। तो इसका मतलब ये था कि जैसे हमारा भी ये माया का एक जाल बिछा हुआ है, हम इससे निकलना भी चाहते हैं, पर हम वो दाने को लेने के लिए अभी तक भी उसमें अटके हुए हैं। तो इसमें बहुत ये लगता है कि माया से अगर हमें निकलने की हम चाह रखेंगे तो हमें भगवान, हमें निकलना है, हमें अपने आप के ऊपर कुछ चीजों के लिए हमें अपने आप को एफर्ट डालना है कि हमें इस से बाहर निकलना है और हमें अपना प्रयास करना है। वो प्रयास हम कैसे करना है कि हम भक्ति के साधनों को अच्छी तरह से करें। यहाँ पर एक पॉइंट और भी जयप्रताका स्वामी महाराज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे अगर हमें कोई खराब आदत है तो हमें उस खराब आदत को ऐसा नहीं कि चलो वो आदत है आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी ना, तो उसको ऐसा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आदत कब इतनी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगी कि वो हमें कृष्णा भावना अमृत से, अगर वो हमें कृष्णा भावना अमृत से दूर कर रही है तो फिर कितना हमें प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो हमें इतना दूर भगवान से ले जाएगी कि हम फिर निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए फिर हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम भगवान के नाम से, प्रार्थना से, वैष्णवों के संग से हम ये देखें कि हम अपनी उस खराब आदत से कैसे निकल सकते हैं।
तो वह और यहाँ पर लास्ट में भी श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी को सारे अपने रूप और गुणों के बारे में बताते हैं कि भगवान का आध्यात्मिक रूप कैसा है, कि जैसे हमारी सिंपल जो सेंसेस हैं कि भगवान कैसे ना कि The Lord discloses the transcendental nature of his existence. The Mundane Vagrants make mundane conception of the form of the Lord. It is said in the revealed scripture that the Lord has no mundane form. Therefore, the person with the poor fund of knowledge conclude that he must formless. यहाँ पर वो भी निराकार के बारे में भी बताया श्रील प्रभुपाद जी ने कि किस तरह से जो निराकार है वो बोलते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, लेकिन भगवान जो है, जैसे हम लोग विराट रूप में भी भगवान का देखते हैं कि भगवान किस तरह से अलग अलग रूप दिखते हैं भगवान के। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी कि कितना भागवतम के कितने 18,000 श्लोकों में किस तरह से सात भक्तों की कहानियां हैं कि किस तरह से भक्त जो है वो भगवान को पाने के लिए एफर्ट डालते हैं और भगवान के उन्हें दर्शन होते हैं। They cannot distinguish between the mundane form and the spiritual form. According to them, without a mundane form, one must be formless. This conclusion is also mundane because formless is the opposite conception of form. Negation of the mundane conception does not establish a transcendental fact. In Brahma Samhita it is said that Lord has a transcendental form. भगवान का एक बहुत ही सुंदर स्वरूप है and he can utilize any of his senses for any purpose. क्योंकि भगवान जैसे बोलते हैं कि आंखों से भगवान he eat with his eyes. जब हम भोग लगाते कितनी बार हमको जो और लोग होते हैं घर में, या बहुत बार मुझसे भी कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप भोग तो लगाते हो लेकिन उसमें से कुछ कम तो होता नहीं है। तो जब तक हम भागवतम का ये नहीं समझ पाई थी, मैं भी, तो मुझे भी आंसर करने में बहुत वो लगता था कि पता नहीं क्या आंसर करना चाहिए। बट देन जैसे जैसे वो पॉइंट भक्तों के संग से और भागवतम को पढ़ने से समझ में आया कि भगवान की सेंसेस तो दे आर वेरी ट्रांसेंडेंटल, उसमें से कौन सी सेंस क्या भगवान का क्या फंक्शन कर दिए, तो वो दैट इज टोटली डिफरेंट कि कैसे भगवान आंखों से भगवान भोजन खाते हैं, कि देखते हैं हमारे भाव की हम क्या क्या भोग बनाया है हमने भगवान के लिए, किस श्रद्धा से बनाया है, कैसे बनाया है, कितना एफर्ट डाला है। तो उस एफर्ट को देख के भगवान उसमें से कुछ भी कम नहीं होता, लेकिन भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो और कैसे यहाँ पर जैसे भी पॉइंट बोला है कि he can see with his leg in the mundane conception of form, one cannot eat with his eyes or see with his legs. This is the difference between the mundane body and the spiritual body of the Satchitanand. सच्चिदानंद जो भगवान है वो पूर्ण संपूर्ण है। जैसे हम लोग सोचते हैं इस चीज में मजा आएगा, इस चीज में ऐसा होगा, तो वैसा भगवान का नहीं है। A spiritual body is not formless. It is different type of body of which we cannot conceive with our present mundane senses. Formless, therefore, means devoid of the mundane form or the possessing of the spiritual body, of which the non-devotee can have no conception by the speculative method. जो नॉन डिवोटी हैं वो नहीं समझ सकते और भगवान उनके सामने अपने आप को व्यक्त भी नहीं करते हैं। जो भगवान के डिवोटी हैं, जो भगवान को जानना चाहते हैं, जो भगवान को समझना चाहते हैं, जैसे इस श्लोक में ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल दिया कि जो फेथफुल है, जो भगवान का नाम जानना चाहता है, जो भगवान के बारे में जानना चाहता है, भगवान उनके सामने अपने आप को प्रकट करते हैं। The Lord discloses to his devotee his unlimited varieties of the transcendental bodies, all identical with one another, with different kinds of bodily features. Some of transcendental bodies of the Lord are blackish, some of them are whitish, some of them are reddish, some are yellowish. Some of them are the four-handed and some of them are two-handed. Some of them are like fish, some of them are like lion, all the different transcendental bodies of the Lord without any different categories, and are disclosed to the devotee of the Lord by the mercy of the Lord. जब तक वो भगवान की अहेतु की कृपा नहीं होती है, तब तक वो भगवान के स्वभाव को समझ ही नहीं सकते हैं। And thus the impersonalist false argument claiming the formless of the spiritual truth do not appeal to a devotee of the Lord. Even through such a devotee may
नॉट बी एडवांस इन द डिवोशनल सर्विस। वो कितना भी भले एडवांस नहीं है भक्ति में, लेकिन जब वो प्रयास कर रहा है तो भगवान उसके प्रयास को समझते हैं। द लॉर्ड हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज एंड वन ऑफ देम इज हिज अफेक्शन फॉर हिज अनअलॉयड डिवोटीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भगवान की इतनी अनलिमिटेड क्वालिटीज हैं, और इसमें भी इम्पोर्टेंट है कि वो इतने मर्सीफुल हैं। In this history of the mundane world, we can appreciate his transcendental qualities. The Lord incarnates himself for the protection of his devotees and for the annihilation of the faithless. His activities are in relationship with devotees. Srimad Bhagavatam is full of such activities of the Lord in relationship with the devotees, and the non-devotees have no knowledge of such pastime. भागवतम में 18,000 श्लोक, और उसमें सारी भगवान और भगवान के भक्तों की कहानियां, एक के बाद एक इंटरेस्टिंग कहानियां, और मतलब इट इज सो नेक्टेरियन कि हम जितना जितना हम पढ़ते जाते हैं उतना उतना हमें आनंद मिलता चला जाता है। The Lord lifted the Govardhan hill with his when he was only 7 years old, and protected his pure devotees at Vrindavan, the worth of the Indra, and who was overflooded the place with rain. Now this lifting the Govardhan hill by 7 years old may be unbelievable for the faithless, but for the devotees is absolutely believable. The devotees believe in the almighty potency of the Lord, while the faithless says the Lord is almighty, but they do not believe. कि 7 साल का बच्चा बोलते हैं कि कैसे पर्वत उठा सकता है, लेकिन जो डिवोटी है वो समझ सकते हैं कि भगवान जब अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, अपने भक्तों के प्रोटेक्शन के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। Such men, a poor fund of knowledge, do not know that the Lord is the Lord eternally, and that one can become the Lord by meditation for million of years, or the mental speculation for billion of years. जैसे कोई भी भगवान नहीं बन सकता, चाहे वो कितने भी करोड़ों साल तपस्या कर ले, भगवान तो भगवान है। और जैसे गुरु महाराज का भी हमेशा ये एग्जाम्पल याद आता है, जैसे ऐसा कोई पॉइंट आता है तो कि गुरु महाराज भी जब फर्स्ट टाइम प्रभुपाद जी से मिले तो उन्हें वही लग रहा था कि उन्हें भी ऐसा लगता था कि गॉड बनना है। तो प्रभुपाद जी उनसे पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि प्रभुपाद जी उनका हृदय समझ गए थे। तो उनसे पूछते हैं कि आपका क्या भाव है, कि आप गॉड बनना चाहते हो या गॉड के क्या बनना चाहते हो। तो उन्होंने बोला हाँ मैं गॉड बनना चाहता हूँ। तो फिर प्रभुपाद जी उनसे क्वेश्चन करते हैं कि लेकिन गॉड तो हमेशा होते हैं, कि गॉड कोई बन नहीं सकता, ये भगवान तो भगवान है, कुछ हम वो करके गॉड नहीं बन सकते हैं। देन ही सेड कि फिर वो पॉइंट समझ आता है कि हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के दास हैं, और हम भगवान नहीं बन सकते हैं। तो मतलब लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम प्रभुपाद जी से, क्योंकि उन दिनों ऐसा ही वो चल रहा था, या ये थॉट कि हम भगवान बन सकते हैं। जैसे और भी कई सारे जो निर्विशेषवादी हैं या जो मायावादी हैं, उसमें वो निराकार है वाले होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं भी भगवान आप भी भगवान, या मैं भी भगवान बन जाऊंगा जब मुझ में ये क्वालिटीज आ जाएंगी तो। लेकिन भगवान कोई बन नहीं सकता। जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स में समझते हैं कि ये अणु और इसका कि हम एक ओशियन की हम एक छोटी सी बूंद है, भगवान ओशियन है। तो उसमें क्वालिटीज वाइज वी आर सेम, बट क्वांटिटी वाइज इट इज वेरी डिफरेंट। भगवान जो है वो पूरे होल है, और हम उसका एक छोटा सा भगवान के हम पार्ट एंड पार्सल हैं, छोटे से सूक्ष्म रूप में। The impersonal interpretation of mundane vagrants is completely refuted in this verse, because it is clearly stated here that Supreme Lord has his qualities, form, pastime, and everything. That a person has all these descriptions of the transcendental nature of the personality of Godhead are factual realization by the devotees of the Lord, and by the causeless mercy of the Lord they are revealed to his pure devotee and to no one else। कि भगवान अपनी कॉजलेस मर्सी से ही भगवान अपना जो ज्ञान है वो ब्रह्मा जी को बताते हैं, कि भगवान की लीला गुण, जिससे कि वो आगे भगवान का जो प्रकृति है उसकी रचना कर सके। थैंक यू सो मच डिवोटीज। मुझसे कुछ अपराध हुआ तो प्लीज आप मुझे क्षमा करें, और आप अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे बहुत कृष्ण। बहुत ही सुंदर क्लास था माता जी। ब्यूटीफुल पॉइंट्स। और आपने जो वो एग्जाम्पल दिया, जो चिड़िया का माता जी, तो सो मतलब एकदम स्ट्राइकिंग। जैसे हम लोग भी जपा करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट व्हेंस वी गो आउट अगेन, जैसे हम बोलते हैं कि जो चिड़िया को जो मंत्र दिया है मैं नहीं खाऊंगा, उसी तरह हम लोग सब भागवतम पढ़ते, सब पढ़ते कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज मायास प्लेस, ये सब बोलते हैं, बट व्हेन वी गो आउट वी एक्चुअली गेट कैप्टिवेटेड बाय माया। तो एग्जैक्टली हमको ये क्या कहते हैं, इट इज रिलेटेड टू अस माता जी। थैंक यू सो मच, वो बहुत अच्छा लगा पॉइंट। एंड विल कीप इन माइंड, नॉट ओनली जस्ट वी रीड प्रभुपाद बुक्स, बट एक्चुअली जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज डेंजरस प्लेस, डू नॉट गेट कैप्टिवेटेड बाय माया, वो प्रैक्टिकली हमको अप्लाई करना है, नॉट ओनली लिप सर्विस। थैंक यू माता जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल क्लास। थैंक यू। कृष्णा।